स्किल, बेटा तुम्हें समझना होगा ना, हम उन्हें मना नहीं कर सकते। कुछ टाइम तक उसे डेट कर लो, अगर तुम्हें वो पसंद नहीं आएगी तो हम फिर देख लेंगे आगे। हम बस चाहते हैं कि तुम एक दूसरे को एक बार ट्राई करके देखो। क्या तुम इतना नहीं कर सकते हमारे लिए? थयांग, माँ पर मैं नहीं चाहता। मिसेस किम, बस एक बार ट्राई करके देख लो मेरे लिए। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं आई तो सच में तुम्हें ऐसे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। थयांग, ठीक है, मैं वैसे भी आपसे नहीं जीत पाऊंगा। बताइए उसे कहाँ जाकर मिलना है? मिसेस किम, हाय मेरा बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात मानने के लिए। तुम मुझसे आज शाम मिलने वाले हो। हम लोग सारे डिनर पे जा रहे हैं। तुम उससे वहां पर मिल सकते हो। थयांग, आपने तो बताया नहीं कि हम सारे जा रहे हैं डिनर पे। मिसेस किम, हाँ हाँ, हम सारे ही जा रहे हैं। हमें बस तुम्हें मनाना था। उससे पहले हम कैसे बता देते कि हम सब डिनर पे जा रहे हैं और तुम मुझसे आज ही मिलने वाले हो? थयांग, माँ, आप मुझे पहले भी तो बता सकती थी ना। अब छोड़ो ही, आप क्या ही बोलूं अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मिसेस किम, कहाँ जा रहे हो तुम अब? थयांग, अब जो सारे स्केड्यूल्स हैं मेरे, उनको भी तो कैंसिल करना पड़ेगा ना मुझे। मिसेस किम, अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ, पर टाइम पर आ जाना वापस, ठीक है? थयांग, हाँ हाँ, आ जाऊंगा। मिस्टर किम, क्या वो मान गया? वो सीढ़ियों से नीचे आते वक्त मिसेस किम को देखते हुए बोलते हैं। मिसेस किम, हाँ मान तो गया, पर शादी करने के बाद तो पता नहीं अभी। मिस्टर किम, कोई बात नहीं अगर उसे शादी नहीं करनी तो। वैसे भी हम बस चाहते हैं कि वो एक बार बस उसे ट्राई करके देख ले, और अगर वो पसंद नहीं आएगी उसे तो इट्स ओके, हम कोई और लड़की देख लेंगे उसके लिए। मिसेस किम, हाँ, बात तो सही है। अब हम उसके अगेंस्ट तो जा नहीं सकते। शादी तो उसे करनी है, हम उसके चॉइस के अगेंस्ट नहीं जा सकते ना। मिस्टर किम, हाँ सही कहा तुमने। पार्क मेंशन में। मिसेस पार्क, तुम अच्छे से तैयार होना, समझ आया? और हर बार की तरह लेट मत हो जाना, अपने भाई को लेके जाओ अपने साथ। एटलीस्ट वो तुम्हारा ध्यान रखेगा और तुम्हें जल्दी घर वापस लेके आ जाएगा। रोजे, माँ, उस पागल को मुझे नहीं लेके जाना। जिमिन, पागल किसे कहा? रोजे, तुम्हें ही कहा। इस घर में तुम्हें छोड़ के कोई और पागल है भी? जिमिन, हाँ, तुम्हारे पे ही गया हूँ। रोजे, मिसेस पार्क, तुम दोनों लड़ना झगड़ना बंद करोगे? और हाँ जिमिन, तुम उसके साथ जाओ, उसे शॉपिंग करनी है। और तुम्हें तो याद ही होगा हमारी डिनर के बारे में रात को, तो उसे टाइम पर वापस ले आना, क्योंकि उसे तो टाइम का पता ही नहीं चलता कभी। जिमिन, हाँ ठीक है माँ, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। और हाँ, जरा इसे बता दीजिए कि अपने शॉपिंग बैग्स खुद ही उठाए। मैं कोई शॉपिंग बैग नहीं उठाने वाला उसका। मिसेस पार्क, दो तीन उठा लेना ना, तुम्हारी तो बहन है। जिमिन, नहीं उठाना मुझे, और अगर मुझे उठाने बोलोगी तो मैं जाऊंगा ही नहीं यहाँ से। मिसेस पार्क, अच्छा अच्छा ठीक है, मत उठाना। जाओ तो सही, और उसके लिए अच्छी सी ड्रेस चेंज करके लेके आओ। और हाँ, ज्यादा टाइम मत लेना, याद है ना? जिमिन, हाँ हाँ याद है। पर पापा कहाँ गए, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मिसेस पार्क, वो कुछ काम पर गए हैं बाहर, आते ही होंगे जल्दी। अब तुम दोनों जाओ जल्दी। रोजे, ठीक है, आती हूँ माँ। जिमिन और रोजे बाहर चले जाते हैं रोजे की शॉपिंग करने के लिए। मिस्टर एंड मिसेस किम चाहते थे कि थेयंग एक बार बस मिस्टर एंड मिसेस पार्क की बेटी रोजे के साथ डेट करके देखे, इसीलिए वो लोग थेयंग को बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश कर रहे थे। रोजे उनकी बेटी की तरह लगती थी, क्योंकि वो लोग मिस्टर एंड मिसेस पार्क के बहुत अच्छे और करीबी दोस्त थे। तो वो चाहते थे कि अगर थियांग और रोजन मान जाए तो उनकी दोस्ती एक परिवार में बदल जाएगी। पर उसके लिए वो उन दोनों को फोर्स नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो दोनों खुद से ही राजी हों और एक दूसरे को चूज करो, क्योंकि उनके चॉइस के बिना वो नहीं चाहते थे कि उन दोनों की शादी हो। कुछ टाइम बाद वो घड़ी आ ही जाती है जब सारे रेडी होकर रेस्टोरेंट के लिए निकलने वाले होते हैं। मिसेस पार्क, अरे बाबा जल्दी आओ, कितनी बार कहा है कि जल्दी रेडी हो जाना। मिस्टर पार्क, हाँ हाँ हो गए, चलो चले। वो नीचे आते हुए कहते हैं। उनके पीछे रोजे और जिमिन भी आ रहे होते हैं, और वो सारे कार में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं रेस्टोरेंट के लिए। किम मेंशन में। मिसेस किम, थियांग तुम कब आओगे? तुम्हें कहा था ना जल्दी आने के लिए मैंने। वो फोन पर कहती है थियांग से बातें करते वक्त। थियांग, आ रहा हूँ माँ। आप एक काम करिए, आप लोग निकल जाइए, मैं अपनी गाड़ी के साथ वहां पे आ जाऊंगा।
मिसेस किम, अच्छा ठीक है, और ज्यादा जल्दी करने की कोशिश करना, लेट मत होना वहां पर, समझ आया तुम्हें? थियंग, हाँ हाँ ठीक है, मैं लेट नहीं होने वाला। मिसेस किम, और हाँ अच्छी ड्रेस पहन कर आना, अगर तुम्हारी आउटफिट प्रेजेंटेबल नहीं हुई ना, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। थियंग, हाँ हाँ मैं ड्रेस अच्छी पहनूंगा, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिसेस किम, अच्छा ठीक है, हम अभी निकल रहे हैं और तुम जल्दी पहुंचना वहां पर, ठीक है? ध्यान, हाँ हाँ ठीक है, आप जाइए और ध्यान से जाइएगा, पापा को बोलना ध्यान से चलाएं। मिसेस किम, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम अपनी चिंता पहले करो। ध्यान, ठीक है, मैं रखता हूँ अब। आफ्टर फ्यू मिनट्स पार्क और किम फैमिली पहुंच जाते हैं रेस्टोरेंट में, थेयंग को छोड़कर। पार्क फैमिली के कुछ समय बाद ही किम फैमिली पहुंचती है और वो लोग गेट पे ही एक दूसरे को मिल लेते हैं। सिस पार्क, हम कितने समय बाद वापस मिल रहे हैं। मिसेस किम, सही कहा, बहुत टाइम हो गया हम लोगों ने गेट टुगेदर किया ही नहीं। मिसेस पार्क, हाँ, कितना अच्छा लग रहा है वापस मिलकर आप लोगों से। मिस्टर पार्क, जैसे आप दोनों तो कभी बातें करते ही नहीं हो। मिस्टर किम और मिस्टर पार्क हंसते हैं। मिसेस किम, तो आप दोनों कौन सा काम करते हो? और रही बात करने की, तब तो मैं करूंगी ना, वो मेरी दोस्त जो है। क्यों? मिसेस पार्क, सही कहा, आपको उसके बीच में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने दोस्तों के साथ बातें करिए ना। ये कहते ही मिसेस पार्क एंड किम अंदर चले जाते हैं रेस्टोरेंट के। मिस्टर किम, देखो ये दोनों तो हमें भूल ही गए। अच्छा, कैसे हो तुम जिमिन और रोजी? रोजी, नमस्ते अंकल, हम तो ठीक है, आप बताइए। मिस्टर किम, हम भी ठीक ही है, तुम्हें वापस देख के बहुत खुशी हुई। जिमिन, हमें भी बहुत खुशी हुई अंकल, चलिए अंदर चलते हैं। मिस्टर पार्क, अच्छा तुम्हारा बेटा कहाँ पर है? मिस्टर किम, आता ही होगा वो। मिस्टर पार्क, अच्छा, तब तक हम अंदर बैठते हैं। जिमिन तुम यहीं पे वेट करो और थियंग को लेकर आना। जिमिन, ठीक है पापा, आप जाइए। रोजी, और मैं कहाँ जाऊँ? जिमिन, तुम यहीं पे खड़े रहोगे मेरे साथ। रोजी, तब तो मैं जा रही हूँ, बाय। वो कहती और अंदर चली जाती है। मिस्टर पार्क और किम हंसते हैं और अंदर चले जाते हैं उसके साथ। जिमिन अपनी आई रोल करता है और थियंग का वेट करने लगता है। कुछ समय बाद एक हैंडसम सा लड़का वहां पर आता है। वो अंदर जाने वाला होता है जब जिमिन उसे रोकता है। जिमिन, क्या तुम किम थियंग हो? वो पूछता है जब थियंग उसे नोटिस करता है, और जैसे ही वो उसको देखता है वो पूरी तरह से खो जाता है। उसके मुंह में कोई शब्द आते ही नहीं, वो सारे ही अटक जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो बोलना ही भूल गया। जिमिन, सॉरी, अगर तुम नहीं हो तो तुम अंदर जा सकते हो। थियंग, मैं हूँ, क्यों? थियंग ने कहा जब उसने रियलाइज किया कि वो तब से चुप था। जिमिन, ओह तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मुझे लगा मैंने गलत इंसान को पकड़ लिया था। बाय द वे, मैं जिमिन हूँ। पर जिमिन, रोजे का भाई। थियंग, ओह अच्छा, मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सुना आज तक कभी। जिमिन, हाँ सुनोगे भी कैसे, मम्मी और पापा को तो हमेशा मेरी बहन की ही बड़ाई करनी आती है, और रही बात मेरे बारे में जानने की, तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं है तो वो क्यों ही बताएंगे। श्रेयांग, पर तुम्हें मैं आज तक कभी मिला भी नहीं हूँ, ऐसा क्यों? क्या तुम उस घर में नहीं रहते? जिमिन, रहता तो मैं उसी घर में हूँ, लेकिन मैं बाहर गया हुआ था पढ़ने के लिए, और अभी कुछ समय पहले ही आया हूँ, तो ऑफ कोर्स उस घर में तो मैं पहले था नहीं, अभी ही आया हूँ, और बहुत टाइम से तुम लोगों की फैमिली हमारी फैमिली से मिली ही नहीं, तो ऑफ कोर्स तुम मुझे कैसे ही देख पाओगे। हाँ सही बात है। जिमिन, तो क्या हम अंदर चले अब? हाँ हाँ जरूर, तुम क्या करते हो? वो अंदर चलते हुए पूछता है। जिमिन, फिलहाल तो मैं अभी हमारी कंपनी में एक एम्प्लॉय हूँ, अभी तो मैं बस काम करना सीख रहा हूँ, कुछ दिनों बाद डैड बोलते हैं कि मुझे सीईओ बना देंगे। हाँ, ओह अच्छा। जिमिन, और तुम क्या करते हो? हाँ, मैं तो ऑलरेडी सीईओ बन चुका हूँ, मैं नहीं चाहती थी इतनी जल्दी बनना, पर डैड को देखो ज्यादा जल्दी पड़ी हुई थी। जिमिन, हाँ समझ सकता हूँ, मेरी डैड को भी बहुत जल्दी पड़ी है, पर मैं बिना काम सीखे तो काम नहीं कर सकता ना, इसलिए बहुत मनाने के बाद वो मुझे काम करने दे रहे हैं। या अच्छा, तो क्या तुम अभी यहीं पे रहोगे? जिमिन, ऑफ कोर्स मैं यहीं पे रहने वाला, अब जा भी कहाँ सकता हूँ। या अच्छा,
वो लोग टेबल के पास पहुंच जाते हैं और मिसेस किम गुस्से से ठेयंग को देखती है। जिमिन, अरे आंटी, आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, वो ज्यादा लेट नहीं हुआ है वैसे भी। जिमिन कहता है जब वो नोटिस करता है मिसेस किम को। मिसेस किम, तुम्हें नहीं पता जिमिन, ये तो इसका हमेशा का ही है, हमेशा ही लेट होता है ये हर जगह पर। जिमिन, कोई बात नहीं, मेरे साथ रहेगा तो टाइम पे आना सीख जाएगा। मिसेस किम, अच्छा हाँ, अब तुम दोनों साथ में ही रहना ताकि ये थोड़ा सा टाइम पे आना सीख जाए। एटलीस्ट मुझे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिमिन, क्यों नहीं। इस बुरे वक्त में थेयांग बस जिमिन को ही देखता रह जाता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिमिन उसे सेव करेगा, पर वो करता है। कुछ समय बीत जाता है और वो लोग बातें करते रहते हैं। उनका डिनर भी पहुंच जाता है, पर रोजी नोटिस करती है कि थियांग जिमिन को बहुत बार देख रहा था। वो कुछ समय तक जिमिन को देखता है और जैसे ही जिमिन उसकी ओर घूमता है, थियांग भी घूम जाता है और कहीं और देखने लग पड़ता है। रोजे बस स्माइल करती है और शांत बैठी रहती है। कुछ समय बाद उन लोगों का डिनर खत्म हो जाता है और वो लोग सभी बाहर आ जाते हैं। मिसेस किम, सच कहूँ तो आप लोगों से तक करने बात मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें ऐसे ही डिनर प्लान करने चाहिए। एटलीस्ट हम एक दूसरे को मिल तो पाएंगे। मिसेस पार्क, सही कहा आपने, पर इन दोनों को टाइम ही कहाँ पर है। जब देखो तब बोलते हैं मुझे वो काम है और ये काम है। कुछ समय के लिए भी इनको फ्री नहीं मिलता। मिस्टर पार्क, अच्छा बाबा ठीक है, ले आया करेंगे वापस डिनर पे। अब तुम ताने मारना बंद करोगी? मिसेस पार्क, जरूर, अगर आप हमें लेके आए तो। सब हंसने लगते हैं और ऐसे ही बातें करने लगते हैं। मिसेस किम, अच्छा तो इन दोनों की फर्स्ट डेट कब सेट करें? वो अचानक से इस टॉपिक को लाते हुए पूछती है। मिसेस पार्क, अब वो तो इन दोनों से ही पूछ लेते हैं। बताओ तुम दोनों। रोजे, जब भी वो फ्री हो, क्योंकि मैं तो फ्री रहती हूँ हमेशा। मिसेस किम, और ये है कि इसे कभी फ्री टाइम मिलता ही नहीं है। चलो बताओ उसे कब तुम मिलने वाले हो उससे। सेयंग से पूछते हैं पर वो तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। वो ध्यान ही नहीं देता कि उसके बारे में बातें चल रही थी। जिमिन एक कॉल उठाने के लिए गया हुआ था और थेयंग उसी को देखे जा रहा था, पर ये बात फिर भी किसी के नोटिस में नहीं आती। वो लोग सोचते हैं कि ये बस अपने काम के चक्कर में कहीं खो गया था। मिसेस किम, चलो अब अपने कामों के बारे में भूलकर जरा बताओ कि तुम कब उसे टाइम देने वाले हो। थेयंग, मैं अपना स्केड्यूल देख के बताऊंगा। रोजे, ठीक है। मिसेस पार्क, चलो अब हम चलते हैं, वो ऐसे ही बहुत रात हो गई है। मिसेस किम, से ही कहा, मिलते हैं जल्दी फिर। मिसेस पार्क, होप करते हैं कि हमारा दूसरा मिलना इनकी शादी में ही हो जाए। थैंक, शादी? रोजे, सही बात है माँ, हमने तब तक डेट स्टार्ट किया भी नहीं और अब शादी की सोचने लगी। मिसेस किम, अरे अरे, हमें तो बस सपने देखने हैं, अब पूरा करना तो तुम्हारी काम है, तो जरा सोच समझ के डेट करना खुद एक दूसरे को। मैं तो बस डेट करने के लिए माना था, शादी करने के लिए नहीं। मिसेस किम, हाँ हाँ पता है, तो उसकी वजह से हम सपने भी ना देखिए अब। हेयंग, थोड़े बहुत कम ही सपने देख लीजिए, किसे पता वो पूरे ना हो पाए। मिसेस किम, तुम ऐसे बोल भी कैसे सकते हो? मुझे नहीं लगता मेरी बेटी में कोई कमी है, और अगर वो तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम्हारे में कोई दोष होगा पक्का। हेयंग, आपको तो मुझे ही डांटना है सिर्फ, अब क्या ही बता सकते हैं आपको। मैं चला, आते रहना आप लोग। चलता हूँ आंटी अंकल, बाय। वो कहता है और वहां से निकल जाता है। मिसेस किम, तो ज्यादा ही जिद्दी होने लगा है ये, जब देखो तब अपनी मनमानी करता है। मिसेस पार्क, उसकी कोई चिंता नहीं है, उनके लाइफ डिसीजंस तो उन्हें लेने चाहिए ना, और इसमें तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। मिसेस किम, बात तो सही, पर उसे तमीज भी नहीं है बात करने की किसी के साथ। मिसेस पार्क, मुझे लगता है वैसी बात तो नहीं है, क्योंकि वो हमारे बेटे की तरह है, तो हमारे बेटे की तरह उसका बात करना तो स्वाभाविक ही है। मिसेस किम, आप उसको ज्यादा ही बढ़ावा दे रही हैं। मिसेस पार्क, अच्छा अच्छा, अब चलते हैं हम। वो लोग कहते हैं और वहां से निकल जाते हैं। थियंग अपने पेरेंट्स से जल्दी घर पहुंच जाता है और वो जाते ही अपने आप को बेड पे फेंक देता है, बिना ड्रेस चेंज किए और फ्रेश अप हुए। थियंग, जिमिन इतना हैंडसम हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था, वो खुद को कहता है और स्माइल करने लगता है। थियंग, काश मम्मी ने उसके साथ करवा दी होती डेज फिक्स तो मैं खुशी खुशी राजी हो जाता।
वैसे भी मुझे ये बात कहाँ ही पता है कि वो लड़के पसंद करता है या लड़कियाँ। वो तो शायद स्ट्रेट ही होगा, इसीलिए शायद मम्मी ने उसके साथ डेट नहीं फिक्स करवाई। पर आई जस्ट होप कि वो स्ट्रेट ना हो। उससे मिलने से पहले तक तो मैं भी स्ट्रेट ही था, पर लगता है अब नहीं हूँ। वो कहते हैं और खुद पे ही हंसने लगता है कि पर वो है तो बड़ा हैंडसम और उसकी वॉइस भी बहुत सही है। ऐसा तो लगता ही नहीं कि वो बातें कर रहा है। उसकी वॉइस टोटली मेलोडियस है, बहुत ज्यादा अच्छी वॉइस है। ये बात अलग है कि मेरे कानों में अभी भी उसकी आवाज गूंज रही है। वो जिमिन के बारे में सोचते सोचते कब सो जाता है उसे पता ही नहीं। अगले दिन जब उसे उसकी माँ उठाने आती है, वो उसे बहुत डांट लगाती है क्योंकि उसने अपने कपड़े चेंज ही नहीं किए थे। मिसेस किम, और हाँ थे, तुम सुनो, कुछ भी हो जाए तुम्हें आज का शेड्यूल क्लियर करके उसके साथ डेट पे जाना होगा। थे, पर मैंने कहा तो था कि मैं शेड्यूल देख के बताऊंगा। मिसेस किम, शाम का शेड्यूल साफ कर दो। थे, मैंने किया भी था कल। मैं कंटिन्यूअस डेज पे नहीं कर सकता अपना शेड्यूल साफ। मुझे भी अपना काम करना होगा ना। मिसेस किंग, अगर तुम्हें अपना काम करना ही था तो मैं उसके सामने ऐसे बोलने की जरूरत नहीं थी। अब तुम्हें उसकी भरपाई देनी होगी और आज शाम को जाना होगा। फिर अरे यार मॉम, मैंने कहा ही क्या था। और वैसे भी वो आपकी तरह ही तो है। मैं आपसे जैसे बात करता हूँ उनसे भी वैसे ही तो बात करता हूँ। आप ही ने तो कहा था कि वो तुम मेरी मॉम की तरह है, तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम है। मिसेस किंग, इसका मतलब कि तुम इतना फ्रैंक हो जाओगे। आप तो हर बात पे टोकती हो। मैं नहीं जा रहा। वो कहता है वॉशरूम में चले जाता है। मिसेस किम, तुम्हें जाना ही होगा। मैंने कैफे बुक करवा दिया है और उसके बाद तुम्हें एक साथ पार्क में घूमना है। वो चिल्लाते हुए कहती है और रूम से चली जाती है। काम करने के बाद थयांग अपने ऑफिस चले जाता है और जब शाम होती है उसकी मॉम उसे कॉल कर करके परेशान कर देती है तो उसे डेट पर जाना ही पड़ता है। वो कैफे के बाहर वेट कर रहा था रोजे के लिए। जब रोजे वहां पर आके पहुंचती है, वो कार से उतरती है और कार आगे चली जाती है। रोजे, हेलो ओप्पा। हेलो, अंदर चले। रोजे, श्योर। वो दोनों अंदर चले जाते हैं और अपने लिए कॉफी ऑर्डर कर लेते हैं। पर रोजे दो मंगवाती है। हेयंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है पर वो चुप रहता है। हेयंग बातें स्टार्ट करने वाला होता है जब रोजे अपना हाथ ऊपर उठाकर वेव करती है। रोजे, ओप्पा यहाँ पर। वो हल्का सा चिल्लाती है और थियांग पीछे देखता है। जिमिन। रोजे, आई होप कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो यहाँ पर है तो। थियांग, नहीं है। रोजे, मुझे अकेले नहीं आना था तो मैं उसके साथ लेके आ गई। थियांग, ओके। वो अपने खुशी को छुपा कर रखने की कोशिश कर रहा था पर वो छुप नहीं सकी रोजे के सामने। रोजे इस बात को नोटिस कर लेती है और वापस से मुस्कुराकर कुछ सोचने लगती है। कुछ समय बाद जिमिन वहां पर आता है और बैठ जाता है। जिमिन, हेलो। हाय। जिमिन, मुझे माइंड मत करो, मैं अपना गाना सुनने वाला, तुम लोग अपनी बातें करो। थियांग, वो लोग बातें करते रहते हैं पर रोजे नोटिस करती है कि थियांग जिमिन को देख रहा था और वो मन ही मन मुस्कुराती रहती है। रोजे, मैं जरा रेस्टरूम जाती हूँ, आप दोनों बात करते रहो। वो थियांग को कहती है और वहां से चली जाती है। थियांग, क्या तुम ऑफिस नहीं गई। जिमिन, हाँ गया था, पर इसकी वजह से यहाँ पर आना पड़ा। थियांग, ओह, तुम्हें तो बोर हो रहा होगा क्योंकि तुम खाली बैठे यहाँ पर। जिमिन, नहीं, मैं फोन पे काम ही तो कर रहा हूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थियांग, ओह। वो लोग कुछ समय तक बात करते हैं और फिर रोजे वापस आ जाती है। जिमिन, तुम्हें इतना टाइम कहाँ लगे। रोजे, ऑफ कोर्स अपना मेकअप सेट करने में, ये सब भी बताना पड़ेगा क्या तुम्हें अब। जिमिन, और नहीं तो क्या, तुम इतना लेट आई हो। रोजे, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। चलो हम चलते हैं बाहर अब, वैसे भी मुझे यहाँ पर और नहीं बैठना अब। वो कहती है और आगे चली जाती है। थियांग, आप लोग जाओ, मैं पे करके आता हूँ। जिमिन, जरूरत नहीं है, मैंने पेमेंट ऑलरेडी कर दिया। थियांग, क्या। जिमिन, हाँ। थियांग, पर तुम तो तब से यहीं पे बैठे हो। जिमिन, ये प्रीपेड था और पेमेंट करने मुझे ही भेजा गया था। थियांग, ओह, थैंक्स, मैं तुम्हें पे कर दूंगा। जिमिन, उसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारा डेट था, तुम बस एंजॉय करो। अब चलो वरना वो गुस्सा हो जाएगी वापस से।
वो कहता है और दोनों के दोनों बाहर चले जाते हैं। वो लोग कुछ समय तक पार्क में घूमते हैं। जिमिन बस अपने रास्ते चल रहा था और उसने थेयंग और रोजे को अकेला छोड़ रखा था। पर रोजे चाहती थी कि थेयंग किसी तरह जिमिन के साथ चले, तो वो थोड़ा सा स्पीड चलने लगी और थेयंग उसके साथ थोड़ा सा स्पीड चलने लगा। जैसे ही थेयंग और जिमिन साथ में चल रहे थे, वो पीछे की ओर से भागकर जिमिन के पास चली जाती है और थेयंग कंफ्यूज होकर देख रहा होता है और अचानक से वो जिमिन के आर्म को अपने शोल्डर से धक्का देती है। सडन फोर्स की वजह से जिमिन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने वाला होता है जब थेयंग उसे पकड़ लेता है। थेयंग पूरी तरह से उसमें खो जाता है